बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक बार फिर जल्जले के शदीद झटके। ये जल्जला इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्क के शुमाली इलाका जात और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया। जल्जले की शिद्दत 5.9 रेक्टर स्केल पर थी और ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर था, ज़ेर ज़मीन 94 किलोमीटर नीचे। लेकिन इसके जल्जले की इसके झटके पूरे पाकिस्तान में महसूस किए गए। जिस तरह लोग रिएक्ट करते हैं उसी तरह लोगों ने रिएक्ट किया। घरों से बाहर निकल आए, लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया और मुल्क में अफरा तफरी की एक सूरत हाल पैदा हो गई। अल्लाह ताला सबको इन कुदरती आफात से महफूज रखे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सबसे पहला सवाल कि आखिर जल्जले आते क्यों हैं? जल्जले इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान का जो इलाका है इसको समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो जोग्राफी सूरत हाल है, ये एक ऐसी जगह पर वाक़ है जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के संगम पर है। यानी एक टेक्टोनिक प्लेट्स जो यूरेशिया से हैं और दूसरी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं कि दो ज़ेर ज़मीन लेयर्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। यूरेशिया को समझना ज़रूरी है सबसे पहले कि यूरेशिया क्या चीज़ है। दुनिया में जो सबसे बड़ा खुश्की का टुकड़ा है वो यूरोप और एशिया को मिलाकर उसको यूरेशिया कहा जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसमें दुनिया की आधी ज़्यादा आबादी मौजूद है, उसको यूरेशिया कहते हैं। और दूसरा इलाका कौन सा है? इंडिया और पाकिस्तान का इलाका। तो पाकिस्तान इस वक्त इन दो इलाकों के संगम पर है। ये दोनों इलाके अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट्स पर हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो वहाँ पर ज़ेर ज़मीन झटके महसूस होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद जल्जला आता है। पाकिस्तान के अगर आप शुमाली इलाका जात को देखें, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो संगम है जहाँ पर, वहाँ पर 3 ऊंचे कुदरती पहाड़ी सिलसिले हैं। एक कराकरम, एक हिमालय और एक हिंदू कुश। अगर आप गौर करें तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल पता नहीं कितने मिलियन साल से इस जगह पर एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रही हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के यहाँ पर टकराने की वजह से बाज़ औक़ात तो वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं और वो ऊपर की तरफ रुख कर लेती हैं। तो ये टकराने की वजह से पहाड़ नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले जो हैं इस इलाके के अंदर, ये भी इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से नमूदार हुए हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ हैं। बहुत स्लो इसकी मूवमेंट है। हर साल तकरीबन 2 इंच यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आती चली जा रही है, यानी 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। पाकिस्तान के इलाके में इसको फॉल्ट लाइन एरिया कहते हैं। जो पाकिस्तान के इलाके जो इलाका जल्जले के लिए ख़तरनाक महसूस किया जाता है उसको फॉल्ट लाइन कहा जाता है। फॉल्ट लाइन क्या होती है कि ज़ेर ज़मीन कुछ गैप्स मौजूद होते हैं। उन गैप्स में जहाँ पे गैप्स होते हैं वहीं पे मूवमेंट का ख़तरा होता है। जो यानी टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं वहाँ पर आपको हरकत महसूस होती है। पाकिस्तान के अंदर 3 फॉल्ट लाइन्स हैं। एक बालाकोट फॉल्ट लाइन्स, एक चमन के फॉल्ट लाइन और एक कोयटा के फॉल्ट लाइन्स। ये 3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर तारीख़ में पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ज़ल्ज़ले आ चुके हैं। कोयटा में 1935 में ज़ल्ज़ला आया था जिसमें हज़ारों लोग लुक़मा अजल मर गए थे। और रिसेंटली 2005 के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट और इस पूरे ख़ित्ते के अंदर आया था जिसमें तकरीबन 73,000 अफराद शहीद हो गए थे। तो ये इलाके ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान और जो संगम अफ़गानिस्तान का संगम है और पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है, ये पूरी फॉल्ट लाइन बन जाती है। तो यहाँ पर ज़ल्ज़लों का ख़तरा रहता है। अब बात करते हैं जो ज़ल्ज़ला आजकल आ रहे हैं। जब ज़ल्ज़लों का सिलसिला आता है तो इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो फॉल्ट लाइन वाली मैंने आपको बात बता दी। बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़ल्ज़ला, एक बड़ा ज़ल्ज़ला जब आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, यानी उसके बाद छोटे छोटे ज़ल्ज़ले आते रहते हैं और वो एक सिलसिला बन जाता है ज़ल्ज़लों का। और बाज़ औक़ात जब ख़तरनाक सूरत हाल ये होती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हल्के हल्के ज़ल्ज़ले आ रहे होते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन ये होती है कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन कुदरती आफात से महफूज रखे, इन हंगामी सूरत हाल से महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अब समझने की ज़रूरत यह है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं है, कोई अवेयरनेस का इंतज़ाम नहीं है कि लोगों को मालूम हो कि जब ज़ल्ज़ला आए तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। ज़ल्ज़ले की सूरत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 नुकात होते हैं: झुकें, पकड़ें और छुपें। यानी अगर आप किसी जगह बैठे हैं तो फ़ौरन झुक जाएं, अपने आप को, अपने सर को, अपने कंधों को, अपने आप को महफूज करें। झुक जाएं, छुप जाएं। यानी अगर आप किसी मेज़ के करीब बैठे हो तो उस मेज़ के नीचे चले जाएं, या किसी महफूज स्ट्रक्चर के पास है तो उस महफूज स्ट्रक्चर के नीचे चले जाएं। छत में, अगर आप किसी छत के नीचे हैं तो कोशिश करें कि किसी कोने में चले जाएं। अगर आपके दरवाजे की चौखट बहुत मजबूत है तो उसके नीचे चले जाएं। अगर दरवाजे की चौखट मजबूत नहीं है तो उससे दूर रहें। अगर ज़ल्ज़ला बहुत शदीद हो तो भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि भागने से भी आपको चोट लग सकती है।
जब ज़ल्ज़ला ख़त्म हो जाए तो फिर बिल्डिंग से बाहर निकलें। इसके अलावा लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर ज़ल्ज़ला बहुत हल्का हो तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन भगदड़ मचाने की कोशिश मत करें। भगदड़ आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। उस सूरत हाल में छुपना जो है वो ज़्यादा महफूज हो सकता है। इसके अलावा जब ज़ल्ज़ला ख़त्म हो जाए तो आपको चेक करना चाहिए कि आपके घर के अंदर कहीं गैस की लीकेज तो नहीं हो गई, आपके घर के अंदर कोई दरार तो नहीं आ गई, आपके अंदर कोई घर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, आपके घर के अंदर कोई पानी लीक तो नहीं हो गया। तो इस तरह से चेक करना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आने वाले दिनों में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो ज़ल्ज़ले के बाद इनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो ज़ल्ज़ले पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि फॉल्ट लाइन्स हैं ये यहाँ पर, चूँकि पिछले अरसे में काफ़ी अरसे से ज़ल्ज़ले आ रहे थे तो ये ज़ल्ज़लों का एक सिलसिला हो सकता है। तो वही बात कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो फॉल्ट लाइन्स यहाँ बनी हुई है और फॉल्ट लाइन्स के अंदर ये मुमकिन है कि आफ्टर शॉक्स हों। इसके अलावा ये होता है कि सेस्मिक स्वार्म बन जाते हैं। सेस्मिक स्वार्म ये होता है कि वो फॉल्ट लाइन्स इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं कि वो फिर एक मुस्तकिल ज़ल्ज़लों का सिलसिला बनता रहता है। वो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल नहीं है जैसे जापान, इंडोनेशिया में हर वक्त ज़ल्ज़ले आते रहते हैं। वहाँ पे आतिशफ़शां पहाड़ हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी होती रहती है। ज़ल्ज़ले जैसे जापान में बहुत शदीद और बहुत रेगुलर आते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में उस तरह की सूरत हाल नहीं है। इंसान को हमारा मज़हब भी ये दर्स देता है कि जब भी कुदरती आफात हो तो आपको अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको इन कुदरती आफात से महफूज करें रखे। सदका खैरात करना चाहिए और अपने आस पास वालों के लिए भी दुआ करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए और अपने अमलाक के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है इस तरह की आजमाइशों के ज़रिए आपको तंबीह करता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और जिस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो ज़ल्ज़ले से मुतालिक अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में अल्लाह दुआ करें कि ज़ल्ज़ला ना आए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल हुई आप देखते रहिए 24 डिजिटल।